सुधांशु जी और आलोक जी को दिखाइए एंड प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज डू नॉट पिक अप द माइक विदाउट टेकिंग योर नेम प्लीज स्टॉप। मैं सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, 2 फैक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। हार्वर्ड लुटनिक अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, जिसका बयान अवेलेबल है, कोई जाके चेक कर ले। उसने कहा डील तो कई महीने पहले हो जाती, बट ट्रम्प वर एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम मोदी। चूंकि मोदी ने कॉल नहीं किया इसलिए नहीं डील हुई। ट्रम्प ने कहा मोदी इज द वेरी टफ निगोशिएटर, इस वजह से वो डील नहीं हुई। अब मैं एक सिर्फ कोट करना चाहता हूं, डॉलर की बात कहते हैं 2 साल पहले यूएस कांग्रेस में डी डॉलराइजेशन पे बहस हुई। आप याद करिए, ट्रम्प ने धमकी दी डी डॉलराइजेशन न करो। डॉलर समस्या में है, वो अपनी चीज बढ़ा रहा है और टैरिफ की वजह से बढ़ रहा था। मैं चैलेंज करता हूं, पिछले 100 साल में 1 साल दिखाओ जिसमें डी डॉलराइजेशन पे यूएस कांग्रेस में बहस हुई हो। इसीलिए कहते हैं अमामिया, वो दिन चले गए जब डॉलर की लैला हुआ करता था, रुपया की चाबुक पड़ता था मजनू के पीठ पे और निशान पड़ जाते थे लैला के। अब वो जमाना नहीं है। अब हम 22 देशों से रूपी रूबल में भी ट्रेड कर रहे हैं। चलिए डॉलराइजेशन पे प्लीज बता के जाइएगा। और कल प्रेसिडेंट ने डी डॉलराइजेशन के लिए धमकी दी। बताने का टाइम आप लोगों का, सरकार में आप है, डील आपको बतानी चाहिए। आज भी विपक्षी बताएगा। हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, ट्रंप आए, उन्होंने कहा अरे सुन तो लो भाई, कभी से भी खरीद रहे थे हमारी सरकार में। अच्छा, बेशक खरीद रहे थे और रुपए से खरीद रहे थे, अब डॉलर से खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे। हमारा जो परंपरागत दोस्त था उससे नहीं खरीदेंगे। अमेरिका ने कहा कि झुक जाओ, ये रेंगने लगे। दुर्भाग्य ये है कि शेयर मार्केट पिछले 6 महीने में कोलैप्स हुई है। हमारा रुपया जो एशिया की टॉप मोस्ट 10 करेंसी है उनसे बाहर हो गया है। मंत्री जी को ट्रेड डील पता ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 16.5% से 12.5 पर आ गया है। जून से लेकर दिसंबर तक एफडीआई 63% गिर गया है। लेकिन आज हम $500 बिलियन का ट्रेड का कमिटमेंट कर रहे हैं यूएसए से। बच्चों, 500 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, घर जाके मोबाइल पे कैलकुलेट कीजिएगा। ये किससे पूछ के किया भाई? आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या ये देश है? आपने संसद को भी अंधेरे में रखा। आपने देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिया। आपने देश का नाक नीचा किया। आप केवल और केवल अपने मित्रों को बचाना चाहते हैं, अपनी साख को बचाना चाहते हैं। आपकी जीरो विदेश नीति है, आपकी जीरो अर्थ नीति है। ठीक है, चलिए अब और आने वाले समय में अंजना जी, पूरा कर। पिछले 6 महीने में जब से डील चल रही है, जब से ये हुआ था कि मक्का आएगी, 600 रुपया क्विंटल मक्के के रेट गिर गए हैं इंडिया के अंदर। ये भी अब कांग्रेस की वजह से गिर गए हैं क्या? कॉटन पे 11% टैक्स लगता था, वो हटा दिया आपने। आने वाले दिनों में सोयाबीन का यही हाल होगा। आपके किसान मरेंगे और यूएसए की कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमारे किसान माला माल होंगे। ठीक है। और आपने ट्वीट पढ़ा होगा ट्रम्प साहब का। रिलेशंस क्या मेक इन इंडिया को स्ट्रांग बनाएगा या उसके लिए नई मुश्किल लाएगा? निश्चित तौर पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को ये समृद्ध बनाने वाली डील है, क्योंकि इसके माध्यम से एक साथ 3-4 सवाल जल्दी। चीप इंपोर्ट से भारत के जो एसएमईज हो गए या हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स हो गए, उस पर नुकसान नहीं पहुंचेगा? नुकसान नहीं पहुंचेगा। जल्दी आइए। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है। पूरे भारत को इस बात का कष्ट है कि जिस भारत और यूएसए की डील की जानकारी हमारी भारत सरकार के द्वारा होनी चाहिए थी, उस डील की जानकारी अमेरिका से हो रही है। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है, इसके दस्तावेजों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? मेरा सवाल अपोजिशन से है। वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप को कोट करता है, जो मतलब कुछ भी मतलब अपने आप से बोलते रहते हैं, और वो मतलब बाकी जो बाकी मतलब जो देश के लिए अच्छा बोलते हैं उनके बारे में कभी वो नहीं बोलते। वो हमेशा जो क्या इस ट्रेड डील के बाद इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगी? इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी। ठीक है। मेरा सवाल पक्ष की तरफ है कि जो पुतिन जी के साथ हमारी मित्रता की बात की जाती थी, उसकी सशक्तिकरण की बात की जाती थी, तो हमारी सरकार क्या करने वाली है? क्या सच में जो ट्रंप ने हमें क्लेम किया है कि वो वेनेजुएला से लेंगे ऑयल, वो क्या हम लेंगे या फिर हम जो रशियन रिलेशनशिप पर आपका सवाल? जब इस यूएस इंडिया ट्रेड डील की टर्म्स एंड कंडीशन ही आज तक पब्लिक नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं ये भारत के हित में है, या फिर बस इस डील को देश के ऊपर बचाया जा रहा है? ट्रेड डील से क्या डेयरी सेक्टर पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? जो डेयरी उत्पादन सर, ये जो बार बार ये फ्लक्चुएट हो रहा है टैरिफ में, ये इंडियन इकोनॉमी को हर्ट नहीं कर रहा? और अगर कर रहा है, अगर हमने ट्रेड फाइल कर दी इनके साथ, हम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा ये वन साइडेड एग्रीमेंट है? सुधांशु जी शुरू कीजिए आपसे। सबसे तो रशिया और उस पर ट्रंप का दबाव। कह रहे हैं यू ट्रेड डील का डिटेल है नहीं है ना, इतनी जल्दी नहीं आता है। इट टेक्स वीक्स to give the contours.
बोलिए यूएई की ट्रेड डील का डिटेल है? फिर वो कहा गया कि जब उसके पूरे फाइन ट्यून्स का डिटेल आएगा तो पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज बताई जाएगी। इसीलिए कहते हैं कल अनाउंस किया है और आज 24 घंटे के अंदर पूरा ट्रेड डील का डिटेल आ जाना चाहिए। ये चीजें पूरे न्यूएंसेस के साथ समय के साथ आती हैं और उसके बाद यह चीज स्पष्ट रूप से समझ में आती है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सुधांशु जी, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे ट्रेड डील के बहुत डिटेल्स आ गए हैं। मैंने खुद पीयूष गोयल का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा 98 से 99% सामान जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर 0 ड्यूटी हो जाएगा। जो लग्जरी कार्स है उस पर टैक्स में कटौती है। ग्रेन्स को हमने उससे बाहर कर लिया है। उन्होंने साफ साफ डेयरी प्रोडक्ट्स बाहर रहेंगे। तो यही तो पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में भी कहा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स बाहर हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाहर हैं, मगर ईयू के ऊपर मान कहा है। फोर्थ हाउस से बोला, भाई सुनते नहीं हो तो अपना ध्यान रखो। कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे उनके हित, कोई बाहर है नहीं प्रोटेक्ट किया है। उन्होंने कहा पूरी दोनों चीजों में बहुत फर्क है। फिर चिल्लाने लगते हैं। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं चिल्ला तो आप रहे हैं। देखिए, जब पीयूष गोयल का स्टेटमेंट, मतलब मंत्री जी का स्टेटमेंट ईयू के बारे में तो ठीक है, ओके है, जब बवाल करना है तो इंडो यूएस डील के बारे में ओके नहीं है। यह दर्शाता है कि इनका उद्देश्य, अब मैं बताना चाहता हूं एक बात सिर्फ, कैसे भविष्य की स्थिति होगी। अमेरिका आज हमारे ऊपर बात कर रहा है, इसके बावजूद आपको पता है अमेरिका में वही आईफोन बिकता है जो इंडिया में असेंबल होता है, डिस्पाइट द टैरिफ। क्यों महंगा खरीद रहा है? आज भारत की स्थिति समझिए। उसका कारण क्या है कि जो चाइना में बनते हैं, अमेरिका को उस पर अविश्वास है कि पता नहीं चाइना ने अंदर कुछ लगा ना दिया हो, इसलिए अमेरिकन मार्केट में सिर्फ मेड इन इंडिया ही बनता है। इसलिए हमने 1 बिलियन आईफोन्स का वो किया। अब सुनिए, दूसरी बात बताता हूं। एनवीडिया कंपनी, जिसकी की कुल जो वर्थ है वो $5 ट्रिलियन की है, मतलब भारत की इकोनॉमी से बड़ी है, वो चिप बेचती थी चाइना में। पहले ट्रंप ने रोक लगवा दी, उसके बाद चाइना का दबाव पड़ा, उसने कहा खोल दे। अब चाइना कह रहा है अपने लोगों से एनवीडिया की चिप मत यूज करो। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं इस चिप में अमेरिका कुछ करके ना भेज दे। तो मानी हुई बात है कि दोनों का विश्वास है, मगर भारत में क्या है। अब एक लाइन में कह दूं, फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने की कंपनी है, उसका चाइना के बाहर सबसे बड़ा जो फैक्ट्री लगी है वो भारत में लगी है। क्यों लगी है मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या आप लोगों ने यांग लुई का नाम सुना है? नहीं। 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये सीईओ एंड चेयरमैन है फॉक्सकॉन का, इसको पद्म भूषण दिया था। पहले से प्लानिंग करके रखा था क्योंकि उन्हें पता था कि भविष्य में चिप की चुनौती आने वाली है। और आज चीन के बाहर सबसे बड़ी चिप की फैक्ट्री भारत में बनेगी, जिसपे अमेरिका का भी विश्वास होगा और चाइना का भी विश्वास होगा, क्योंकि हम सबको साथ में लेके चलते हैं। मगर विपक्ष का विश्वास नहीं होगा, ये हम पूरी गारंटी। देखिए, रोड मैप तो पूरा देश ही देख रहा है। 15-15 लाख अकाउंट में आने से, 2 करोड़ रोजगार से, सबको मकान मिलने से, सारा रोड मैप तो देखा ही है इकोनॉमी का। हम तो कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड, नमस्ते ट्रंप हो रहा था, माय डियर फ्रेंड। यहीं पे आरएसएस के और बीजेपी के लोग हवन करवाते घूम रहे थे। इससे बड़ा सनातनी कोई नहीं, आज उससे बड़ा कोई खराब आदमी नहीं है इनके लिए। मैं इन चीजों पे नहीं आना जाना चाहता। पिछले 6 महीने में जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा आया है वो ये कहता है कि इंडियन कंपनीज ने यहां से करेंसी फ्लाई किया है। हमारी देश की कंपनियां यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं। 30 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो गए हैं। 30 लाख पासपोर्ट का मतलब है कि लगभग 5000 पासपोर्ट बिजनेसमैन के हर महीने सरेंडर हो रहे हैं और 50 पासपोर्ट अमेरिका से छूट के आ गए। तो मुझे बता दीजिए, दुर्भाग्य यह है कि पिछले 6 महीने में जब से सारा रायता मोदी जी ने फैलाया है, एफडीआई नेगेटिव हो गया है। नेट एफडीआई, जो पैसा एफडीआई के रूप में देश में आ रहा है उससे ज्यादा एफपीआई के रूप में बाहर जा रहा है। और ट्रंप का अगर ट्वीट पढ़ लो तो आप लोगों को लज्जा आएगी। वो कह रहे हैं कि मैंने मोदी जी के रिक्वेस्ट पे ऐसा किया है।